Good morning everyone. Yesterday we studied how to make graphs, bar graphs and double bar graphs. I have also given you a question in homework to try how double bar graphs are made. Today we will study how to answer the questions from bar graph and double bar graph and how to draw the graphs. We are moving forward with exercise 4.3. So open your books and look at question number 1 of exercise 4.3. What does question number 1 says? Question number 1 says, study the following multiple bar graph of top 5 medal winning countries in the London Olympics 2012. So you are given 5 countries, top 5 countries जिनका हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल कितने मिले हैं उन कंट्रीज को ये आपको बताया हुआ है और ये देखकर आपको क्या करना है, आंसर्स बताने हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम द बार ग्राफ, you have to answer the questions. First question is, which country won the maximum number of gold medals? कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले? चेक कीजिए आप अपनी बुक्स में. यूएसए को 46 गोल्ड मेडल्स मिले हैं. Therefore, USA has got maximum number of gold medals. And how many are there? 46. Fine. Second question. Which country won the maximum number of medals? कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं? Again, USA has won maximum number of medals. और कितने मेडल मिले हैं यूएसए को? 104. Third question. Which country has won 25 silver medals? अब तुम अपनी बुक में देखो कि कौन सी कंट्री को 25 सिल्वर मेडल्स मिले हैं. तो रशिया has won 25 silver medals. रशिया को 25 सिल्वर मेडल्स मिले हैं. नेक्स्ट, what is the ratio of number of gold medals to the number of bronze medals won by USA? आपको क्या निकालना है? रेशियो किसका? नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स won by USA upon number of bronze medals won by USA. ठीक है, तो गोल्ड मेडल्स कितने मिले हैं यूएसए को? 46. ब्रॉन्ज मेडल्स कितने बनने हैं? 29. नाउ यू हैव टू सी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है. देखो, ये किसी से कट हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा. तुम चेक करोगे तो 29 और 46 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो रेशियो कितना हो जाएगा? 46 रेशियो 29. फिफ्थ वन, फॉर विच कंट्री गोल्ड मेडल्स आर ग्रेटर देन सिल्वर मेडल्स आर ग्रेटर देन ब्रॉन्ज मेडल्स? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, फिर सिल्वर मेडल्स मिले हैं और फिर ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं. सो चाइना हैज won gold medals. How many gold medals have they won? 38. Then silver medals कितने मिले हैं? 27. और then bronze medals कितने मिले हैं? 22. Fine. Now, I hope this is clear to you. Now we'll move forward to question number 2. What you have to do in question number 2? क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिए हुए हैं 5 डिफरेंट सिटीज के और तुम्हें क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है पहले और फिर उससे ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 सेज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर डे. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ फॉर दिस डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें क्या करना है? टेबल से डबल बार ग्राफ बनाना है.
अब यहाँ पे हम फटाफट से टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से काम करेंगे। सबसे पहले सिटी है दिल्ली। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है 23 और मिनिमम है 20। देन बैंगलोर, बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 एंड मिनिमम है 90। फिर है श्रीनगर, श्रीनगर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 10 और मिनिमम है 4। देन वी हैव मुंबई, मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 और मिनिमम है 28। एंड देन यू हैव चेन्नई, चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 एंड मिनिमम टेम्परेचर है 27। अब कल आपको क्या बताया था, बागरा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। दिस इज योर ओरिजिन एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, जीरो। अब हमें क्या क्या, हमें कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो इंफॉर्मेशन दी हुई है सेम जगह के बारे में। तो हम सिटीज लिख लेते हैं यहाँ पे, दिल्ली, बैंगलोर, श्रीनगर, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे सिटी लिखी और वाई एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं, टेम्परेचर लिख रहे हैं। अब टेम्परेचर का स्केल कितना ले, 10 10 ले लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50। अब टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती है, यहाँ पे कौन सी यूनिट यूज हो रही है, डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन। अब दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है बेटा, 23। तो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर बनाया 23 और मिनिमम टेम्परेचर कितना है 20, तो ये 20 बना दिया। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे कैसे बताओगे कि कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा मिनिमम, तो मिनिमम टेम्परेचर वाले में शेडिंग कर दो। तो ये जो ब्लैंक है वो बताएगा मैक्सिमम टेम्परेचर और ये जो शेडेड है ये बताएगा मिनिमम टेम्परेचर। और हमने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन। नाउ बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम इज 19 डिग्री सेंटीग्रेड। Similarly, श्रीनगर का मैक्सिमम टेम्परेचर इज 10 एंड मिनिमम इज 4। Similarly, मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर इज 30 and minimum is 28. Then Chennai का maximum temperature is 32 and minimum temperature is 27. ठीक, तो ये क्या किया हमने, ग्राफ प्लॉट कर लिया। कैसे ग्राफ प्लॉट किया हमने, जो ये हमें एक टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है इसे यूज करके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस, Which city has the maximum difference in days temperature? आपको बताना है कि कौन सी सिटी में मैक्सिमम डिफरेंस है। तो दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितना डिफरेंस है, 3 माइनस 23 माइनस 20, 3 डिग्री का टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस हर सिटी का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दिल्ली, दिल्ली का टेम्परेचर डिफरेंस 23 माइनस 20 which is 3 degree centigrade. Then Bangalore में कितना है, 20 minus 19 which is 1 degree centigrade. Then Srinagar, श्रीनगर में कितना है, 10 minus 4 6. Then Mumbai, मुंबई में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 minus 28 which is 2. And then चेन्नई, चेन्नई में कितना डिफरेंस आ रहा है, 32 माइनस 27 विच इज 5। तो कौन सी सिटी में मैक्सिमम डे का डिफरेंस है, श्रीनगर में। श्रीनगर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है।
So you will write Srinagar has maximum temperature difference. अब आपसे पूछा which city has minimum difference in days temperature. मिनिमम डिफरेंस किसका है? मिनिमम मतलब सबसे कम किसका है? बैंगलोर का. Bangalore has minimum temperature difference. And then third, which are the hottest and coldest cities? सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहर कौन कौन से हैं? सबसे गर्म शहर मतलब सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ रही है? हॉटेस्ट सिटी इज चेन्नई. क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस. एंड मिनिमम इज श्रीनगर का कोल्डेस्ट टेम्परेचर इज श्रीनगर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस. फाइन. नाउ अब आपको ये समझ में आया होगा कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर से बार ग्राफ बनाया और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. These are runs scored by teams A and B in first 6 overs of a cricket match. What you have to do, you have to construct a double bar graph to show this information on graph paper. क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे. बनाइए टेबल. क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम. ओवर, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर एंड सिक्स्थ ओवर. टीम ए ने कितने रन बनाए हैं? टीम ए ने बनाए हैं पहले 2 runs, then 1 run, then 8 run, 9 run, 4 runs and 7 runs. टीम बी ने कितने रन बनाए? टीम बी के रन देख लीजिए. 6 runs, 3 runs, 7 runs, 9 runs, 12 runs and again 9 runs. What you have to do? You have to simply make a double bar graph. डबल बार ग्राफ की अब तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से. क्या किया मैंने? y एक्सिस बनाई, फिर मैंने बनाई x एक्सिस, ये ओरिजिन एक्सिस. हाँ जी. तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या लेंगे? रन्स स्कोर्ड, कितने रन्स बनाए गए हैं. और x एक्सिस पे क्या लेंगे? ओवर्स, कौन से ओवर में बनाए गए हैं. फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर एंड सिक्स्थ ओवर. और टीम यहाँ पे कितने रन्स? 1 रन, 2 रन, 3 रन, या फिर ऐसा करो 2-2 का डिफरेंस हो जाए. 2 runs, 4, 6, 8, 10 and 12. फाइन. अब हमने क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. फर्स्ट रन में टीम ए ने कितने मार्क्स बनाए हैं? कितने रन बनाए हैं? 2 runs. एंड टीम बी ने 6 runs. ठीक. अब वही सिमिलर वाली चीज टीम ए को रिप्रेजेंट करो प्लेन से और टीम बी को शेडेड से. टीम ए को हमने रिप्रेजेंट किया है प्लेन से और टीम बी को शेडेड बार से. ठीक है. देन टीम ए ने जब बनाया 1 रन तो टीम बी ने कितना बनाया? 3 रन बनाया. ऐसे ही थर्ड ओवर में टीम ए ने बनाए 8 रन और टीम बी ने बनाए 7 रन. फोर्थ ओवर में दोनों टीम्स ने 9 रन बनाए हैं विच आर इक्वल. फिफ्थ ओवर में टीम ए ने बनाए हैं 4 रन एंड बी ने बनाए हैं 12 रन. एंड देन लास्ट ओवर में टीम ए ने बनाए हैं 7 रन एंड टीम बी ने बनाए हैं 9 रन. अब हमने स्केल लेना है तो स्केल क्या लिया हमने? 1 यूनिट इज
2 runs। ठीक है, ये हमने बना लिया हमारा डबल बार ग्राफ। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच टीम स्कोर्ड मोर रन्स। तो आप देख सकते हो कि टीम बी ने ज्यादा स्कोर रन किए। फिर इन विच ओवर बोथ द टीम स्कोर्ड इक्वल रन्स। तो देखो 4th ओवर में दोनों टीम्स ने इक्वल रन स्कोर किए हैं। विच टीम स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन अ ओवर। एक ओवर में किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाया। तो 5th ओवर में टीम बी ने कितने रन बनाए हैं, 12 रन। डिफरेंस पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, तो वो तुम बता दोगे 4 और 12 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं जो इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं दिए गए। पर अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज एंड गेट अफ्रेड कि मैम ने तो करवाए नहीं थे। मैम ने बताया आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू गेट प्रॉपर होल्ड ऑन दिस। और ऐसा नहीं है कि मैम ने करवाया उतना ही करना है, आप इन क्वेश्चंस को अपने आप भी सॉल्व कीजिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन नंबर 4th। Again, there are 2 kinds of ice cream sold on 7 days of the week. You have to draw a double bar graph. There is day given, then flavors strawberry and vanilla. Fine. And what you have to do? Sunday को कितना सोल्ड हो रहा है, 150 and 125. मंडे को 80 and 70. देन ट्यूसडे को 75 and 70. देन वेडनेसडे को 80 and 90. देन थर्सडे को 75 and 80. फ्राइडे को 190 and 200. एंड सैटरडे को 165 and 140. अब क्या करना है, तुम्हें इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है। पहले क्या कर चूज करना होगा, स्केल चूज करना होगा। क्या स्केल चूज करोगे इसमें बताओ। तुम इसमें अलग अलग स्केल्स यूज कर सकते हो। अगर तुमने 10-10 का स्केल यूज किया तो मैक्सिमम क्या है 200, बहुत बड़ा बन जाएगा। तुम 20-20 का स्केल यूज कर सकते हो या फिर 40-40 का स्केल भी यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ डबल बार ग्राफ बनाना है। और एक क्वेश्चन भी है, आफ्टर लुकिंग एट द बार ग्राफ स्टेट विच ऑफ द 2 काइंड्स ऑफ आइसक्रीम इज सोल्ड मोर। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी आइसक्रीम ज्यादा बिकी है। तो ज्यादा बिकी आइसक्रीम के लिए क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे कि कौन सी आइसक्रीम ज्यादा बिक रही है। कभी ये ज्यादा बिक रही है, कभी यहाँ पर ये ज्यादा बिक रही है। तो आपको सबका एडिशन करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का ज्यादा सोल्ड आउट हो रहा है, स्ट्रॉबेरी या फिर वनीला। ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th, what you have to do? You have to read the double bar graph and answer the following questions. अपनी जब भी आप क्लास लेने बैठोगे तो अपनी बुक लेके बैठोगे। 5th क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ बुक में ही बनाया हुआ है। हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ रीड करके उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, What information is given by the bar graph? अगर आप बार ग्राफ को देखोगे तो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है फ्रॉम ईयर 2001 to 2006. So information of import and export is given during the years 2001 to 2006. ठीक है, ग्राफ देख के तुम पता कर सकते हो कि आपको
कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की क्या दी हुई है इंफॉर्मेशन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की. इन विच ईयर द एक्सपोर्ट इज मैक्सिमम. अब देखो कहाँ पर एक्सपोर्ट मैक्सिमम है. एक्सपोर्ट तुम्हें हल्के से पिंक कलर से डिनोट किया हुआ है. अब देखो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है एक्सपोर्ट, 2004 एंड 2005 पे. तो 2004 एंड 5 में एक्सपोर्ट हैज बीन मैक्सिमम. थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर द इम्पोर्ट इज मिनिमम. अब देखो इम्पोर्ट व्हाइट से डिनोट किया और इम्पोर्ट क्या है, मिनिमम. तो देखो इम्पोर्ट कौन से ईयर में मिनिमम है, 2003 एंड 4 में इम्पोर्ट क्या है, मिनिमम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मिनिमम. अब क्या करना है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सारे ईयर्स का निकालेंगे. हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो डिफरेंस of export and import for 2001 and 2 में एक्सपोर्ट है 800 करोड़ रुपीस एंड इम्पोर्ट है 1600 करोड़ रुपीस. 100 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है इन 100 करोड़ रुपीस. सो 1600 माइनस 8 भी करोगे तो कितना आया, 8. सो 800 करोड़ रुपीस. यहाँ पे देखो 16 माइनस 8 मैंने डायरेक्टली कर लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. नहीं तो क्या होगा, 1600 करोड़ माइनस 800 करोड़, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 800 करोड़ रुपीस का. ठीक. 2002 एंड 3 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 18 माइनस 10. सो 1800 करोड़ माइनस 1000 करोड़ विच इज ऑल्सो 800 करोड़. Then we are looking forward for 2003 and 2004 where the import is for 1200 crores and export is for 1100 crores. So we have only a difference of 100 crores. Then in 2004 and 5 the difference of import and export is 2000 crores minus 1600 crores which is 400 crores. And 2005 and 6 में डिफरेंस देखो 1800 करोड़ माइनस 1200 करोड़ विच इज 600 करोड़. अब तुम्हें क्या पूछा था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस कहाँ पर मिनिमम है. 2003 एंड 2004 के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस क्या है, मिनिमम है. तो आपको इसमें क्या किया, हमने ग्राफ को स्टडी किया और उसके बाद हमने क्वेश्चंस को आंसर किया. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉरवर्ड टू प्रोबेबिलिटी एंड सॉल्व द लास्ट एक्सरसाइज. आई थिंक वी आर डन विद एक्सरसाइज 4.3 एंड आई थिंक मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है. क्या करना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है और उसके बाद पता करना है कि कौन सी आइसक्रीम ज्यादा सोल्ड हुई. ठीक. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस